आजकल ना घर को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि मार्केट में उसके लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल है। बट कई बार क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज़र महंगे होते हैं, हर एक जन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र लेना ये भी कई बार पॉसिबल नहीं होता। और इसके अलावा मार्केट के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो हमें साइज़ चाहिए उसके हिसाब से मिलते भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ जीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो 100% आपका घर ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली हम डस्टबिन में कचरा डालने से पहले कोई भी गार्बेज बैग उसमें इंसर्ट करते हैं। तो हर एक का गार्बेज बैग को ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग होता है। तो मैं क्या करती थी, मेरी किचन में जो पैंट्री बनी हुई है उसके नीचे वाले शेल्फ में ये गार्बेज बैग, इस तरह से जो गार्बेज बैग का डब्बा होता है ना, उसी में रखती थी। तो जब भी मुझे गार्बेज बैग की ज़रूरत होती थी तो सबसे पहले ये डिब्बे में से मुझे गार्बेज बैग का रोल निकालना होता था, उसमें से गार्बेज बैग कट करनी पड़ती थी और उसके बाद उसे फिर से सेट करके उसी डब्बे में डालना पड़ता था। कई बार काम की जल्दबाजी में मैं उसे ऐसे ही पैंट्री में रख देती थी, उसकी वजह से पैंट्री का पूरा लुक ही बिगड़ जाता था। तो इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन आइडिया ट्राई कर सकते हैं। हम सभी के घर में खाली मोबाइल का बॉक्स तो होता ही है, आपने देखा होगा, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है, उसका जो ढक्कन है ना, उसके ऊपर इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेना है और कटर की हेल्प से ये शेप कट कर लेना है। आप देख सकते हो हल्का सा जो ये शेप है, बीच में न ड्रॉ करते हुए मैंने नीचे के साइड ड्रॉ किया है। और उसके बाद दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे, इसके लिए मैंने इसे वॉलपेपर से कवर किया है। आप चाहे तो इसे गिफ्ट रैप पेपर, नहीं तो कलर भी कर सकते हो। उसके बाद जो गार्बेज बैग का रोल होता है ना, उसे हमें वीडियो में जैसे दिखाया है उस तरह से ढक्कन में से निकाल लेना है और बचा हुआ रोल बॉक्स में रख देना है और बॉक्स को पैक कर देना है। जो मोबाइल का बॉक्स होता है ना, उसका ढक्कन हल्का सा टाइट होता है और यहाँ पे मैंने इसे वॉलपेपर से कवर किया है, इसकी वजह से ये और ही ज़्यादा टाइट हो गया है। आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइज़र को अभी कहीं पे भी रख के इस पॉलीबैग को ईजिली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे कहीं और स्टिक करने वाली हूँ। तो इसके पीछे मैंने जो नैनो टेप होती है ना, वो चिपका दी है। इसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इसके बाद इस ऑर्गेनाइज़र को मैं एक जगह स्टिक करने वाली हूँ। मेरा जो सिंक है ना, उसके नीचे इस तरह का कैबिनेट है, वहाँ पे ही मैं डस्टबिन रखती हूँ। तो उसी के डोर पे मैं ये ऑर्गेनाइज़र स्टिक करने वाली हूँ, ताकि जब भी मुझे गार्बेज बैग की ज़रूरत हो वो टाइम पे मिल जाएगा और हमेशा डब्बे में रहने के कारण ऑर्गेनाइज भी रहेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा गार्बेज बैग कट करते हुए बाहर भी निकल जाए तो आप इजीली सेट करके भी रख सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स, गार्बेज बैग ऑर्गेनाइजेशन की ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आइडिया पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम सभी के घर में ही कचरा डालने के लिए एक ना एक डस्टबिन तो होती ही है। तो जैसे आप देख सकते हो, मेरे घर में ये रेड कलर की डस्टबिन है। ये बहुत पुरानी है, लगभग 8 साल पुरानी है। इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसका कलर भी चला गया है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके कारण मैं इसे अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब भी मैं गार्बेज बैग डालती हूँ ना, और ये डस्टबिन जब फुल हो जाती थी तो ये गार्बेज बैग फुल होने के कारण नीचे चली जाती थी। कई बार इसका जो कचरा है वो भी डस्टबिन में गिर जाता था और जो डस्टबिन है ना, वो पूरी तरह से गंदी हो जाती थी। अगर आपके घर में भी इस तरह की डस्टबिन है तो आपने इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा। तो जब भी हमें डस्टबिन खरीदना हो तो हमेशा याद रखना चाहिए कि आप इस तरह की डस्टबिन खरीदें। जैसे ये मेरी बाथरूम की डस्टबिन है और ये अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी है। तो इसमें आप देख सकते हो जो प्लास्टिक है ना, वो ढक्कन के गैप में पूरी तरह से टाइट हो गया है और ऊपर से ढक्कन खुलता है। अब कितना भी कचरा डालो, ये जो पॉली बैग है वो अंदर नहीं जाएगी। बट जो पुरानी डस्टबिन है उसे हम अगर अच्छी है तो फेंक तो नहीं सकेंगे ना। तो इसके लिए मैंने हैक ट्राई किया है। तो मैंने क्या किया, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे एक इलास्टिक बांधी है और जब भी मैं गार्बेज बैग इसमें इंसर्ट करती हूँ तो गार्बेज बैग का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो इस इलास्टिक में अच्छी तरह से फंसा देती हूँ, जिसके कारण कितनी भी गार्बेज बैग फुल हो जाए वो अंदर नहीं जाती। तो बहुत दिनों से ये हैक ट्राई कर रही हूँ और 100% ये हैक काम करता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपके पास भी इस तरह की डस्टबिन है और आप इस प्रॉब्लम को फेस करते हो तो इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सभी के घर में ही एक स्पेशल डिनर सेट तो हमारे अलमारी में होता ही है, जिसे हम घर में कोई भी गेस्ट आए तो यूज़ करते हैं। तो वैसे ही ये एक डिनर सेट है जो मेरे घर पे है, और कोई भी गेस्ट आए तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो जब भी इसमें से कुछ कटोरी मुझे निकालनी पड़ती थी, नहीं तो कभी मैं प्लेट्स यूज़ कर लेती थी, तो कोई भी चीज़ निकालते समय इसमें की ऊपर की चीज़ गिर जाती थी और उसे मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता था। कई बार हम जल्दबाजी में इसे ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने एक मार्केट से बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र लिया था। इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है और ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हुआ कि ये मेरे जो अलमारी है उसमें फिट आया ही नहीं। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइज़र में हम कटोरी भी नहीं रख सकते थे, तो इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन आइडिया ट्राई की है, तो वही आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह का थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला कार्डबोर्ड लेना है और मैंने वीडियो में जो शेप कट किया है उसी तरह से उसे कट कर लेना है। उसके बाद मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे जो रेड टेप होती है उससे पैक किया है। आप चाहे तो मास्किंग टेप या सेलो टेप से भी पैक कर सकते हो। और उसके बाद उसी कार्डबोर्ड से मैंने 2 शेल्फ क्रिएट किए हैं, उसे भी अच्छे से पैक कर दिया और ये दोनों शेल्फ मैंने ग्लू गन की हेल्प से डिब्बे में चिपका लिए। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए इसे भी वॉलपेपर से अच्छे से डेकोरेट कर दिया और ये हमारा घर में ही ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी है। इसमें मैं इजीली जितनी भी कटोरी है, इसके अलावा छोटी और बड़ी प्लेट भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। और बड़ी प्लेट निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसके कारण आगे के साइड मैंने थोड़ा सा खुला पार्ट भी रखा हुआ है, जिसके कारण मैं जो बड़ी प्लेट्स है वो अलमारी से इजीली निकाल सकूँ। तो इस तरह से प्लेट भी ऑर्गेनाइज रहेगी और जिस प्लेट की ज़रूरत होगी उसे हम इजीली निकाल भी पाएंगे, बाकी के प्लेट को धक्का भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग होते हैं जिन्हें अपने घर को प्लांट से डेकोरेट करना अच्छा लगता है। जैसे कि आप मेरा घर भी देखोगे ना, घर के हर एक कॉर्नर में कोई ना कोई प्लांट रखा हुआ है। बट जब ये प्लांट हम डायरेक्ट गमले में लगा कर रखते हैं ना, तो वो दिखने में उतने सुंदर नहीं लगते। अगर हम इसे अच्छे से प्लांटर में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो दिखने में सुंदर लगते हैं। जैसे कि आप ये प्लांट देख सकते हो, जिसे मैंने डायरेक्ट गमले में ही लगाया है। बट हर एक प्लांट के लिए प्लांटर भी खरीदना ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो महंगे आते हैं। तो इसी के लिए मैंने एक प्लांटर ट्राई किया है। हम सभी के घर में इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस कभी ना कभी तो आते हैं ही है। तो छोटे प्लांट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो, अब ड्रेनेज ट्रे भी रखने की ज़रूरत नहीं और दिखने में भी सुंदर लग रहा है। और जो बड़े प्लांटर होते हैं ना, उसके लिए जो पेंट के बॉक्सेस आते हैं ना, बड़े बड़े बकेट्स, उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक जीन्स का कपड़ा बचा हुआ था जो मैंने कुछ DIY किए थे उसी में से। तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने ये कपड़े को इस डिब्बे के ऊपर अच्छे से स्टिक कर दिया है और उसके बाद दिखने में और अच्छा लगे तो एक लेस भी चिपका दी है। आप चाहे तो आपके पास कोई अच्छा सा फैब्रिक पड़ा हो तो उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। नहीं तो प्लांटर डेकोरेशन के लिए कई आइडियाज़ है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये आइडिया मुझे सबसे सिंपल लगती है और सभी इस आइडिया को कर सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने एक इस तरह का बॉक्स डिब्बे का ढक्कन ही रख दिया है और ये हमारा घर के अंदर ही ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही सुंदर सा एक DIY प्लांटर बन के रेडी है। अब दिखने में भी सुंदर लग रहा है और बनाने में भी इजी है। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा हमारी किचन में जो अलमारियाँ बनी होती है उसकी जो वर्टिकल स्पेस है वो कई बार वेस्ट होती है। जैसे आप ये अलमारी देख सकते हो, कप्स के ऊपर जो वर्टिकल स्पेस है वो पूरी तरह से वेस्ट हो रही है। तो उसके लिए मार्केट में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र भी उपलब्ध है, आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हो। नहीं तो मैं आपके साथ एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ट्राई किया है। तो मेरे पास इस तरह का एक प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड था जो ख़राब हो चुका था। उसके बाद एक कार्डबोर्ड का रोल लिया है और उसे मैंने सेम साइज़ में कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे PVC पाइप जो आते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो 2 कार्डबोर्ड को स्टिक करके उससे आप एक मोटा कार्डबोर्ड भी बना सकते हो। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉलपेपर से डेकोरेट कर लिया और जो लेग है ना, उसे मैं ग्लू गन की हेल्प से पीछे की साइड इस तरह से स्टिक करने वाली हूँ। तो मैंने देखा कि जब मैंने ग्लू गन से इस जो लेग है इनको चिपकाया तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे थे। उसके कारण जो फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले आता है ना, उससे मैंने इस पैर के जो लेग है उसका एरिया कवर कर लिया और उसे अच्छे से सूखने दिया। और ये हमारा घर में ही ज़ीरो कॉस्ट वर्टिकल स्पेस ऑर्गेनाइज़र रेडी है और इसका यूज़ आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हो।
आप चाहे तो इसके ऊपर छोटे छोटे चाय पत्ती के डिब्बे वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे मेरी जो अलमारी की वर्टिकल स्पेस है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया है। जैसे कि ये अलमारी बिखरी बिखरी लगती थी, अब किसी भी चीज़ को निकालना बहुत ही ईजी है और दिखने में भी सुंदर लग रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी ऑर्गेनाइजेशन आइडिया ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सारी आइडियाज़ बनाने में बहुत ही ईजी है। वैसे तो आजकल मार्केट में हर टाइप के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बहुत टाइम होता है, तो मैं हमेशा ज़ीरो कॉस्ट में ही अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से मैंने कई ऑर्गेनाइज़र बनाए। जैसे आप देख सकते हो ये एक बुक शेल्फ है जो बनाने में बहुत ही ईजी है। ये एक प्लांटर है। कई बार हम दिन में बोर होते रहते हैं, मन में खाली रहने से निगेटिव थिंकिंग आती है। इससे अच्छा हम बिजी रह के घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हमारा बहुत सा पैसा भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।